हेलो फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब एन इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन यू हैड विथ योर फ्रेंड। अंदर के क्यूज हैं हु वॉज योर फ्रेंड, वेयर वर यू एट दैट टाइम, वॉट वॉज द कन्वर्सेशन अबाउट एंड एक्सप्लेन वाई डू थिंक इट वॉज इंटरेस्टिंग। अब पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। ऐसे कोई दिलचस्प कन्वर्सेशन यानी बातचीत के बारे में बात कीजिए जो आपने आपके कोई मित्र के साथ, फ्रेंड के साथ की थी। आपका फ्रेंड कौन था, सो थोड़ा सा आपको आपके फ्रेंड के बारे में बताना है। वेयर वर यू एट दैट टाइम, सो आप और आपके दोस्त उस समय जब आपने ये इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन किया, आप कहाँ पे थे। व्हाट वॉज द कन्वर्सेशन अबाउट, ये बातचीत किस चीज़ के बारे में थी। एंड समझाइए कि ये कन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग क्यों था। अगर आपको याद हो तो पास्ट में क्यू कार्ड था डिस्क्राइब एन इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन यू हैड विद समवन। इस बार एक ही चेंज है, समवन की जगह फ्रेंड हो गया है। मैंने वो वाले वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाई है। अगर आपको वो वाला आइडिया इजी लगता है या फिर वो ज़्यादा पसंद आता है तो आप वहाँ पे समवन को रिप्लेस करके फ्रेंड लगा के अपने फ्रेंड का नाम बोल के वो वाला आइडिया यूज़ कर सकते हो। अगर आपको मेरे आइडियाज़ पसंद आते हैं तो आप मेरे आइडियाज़ को वीडियोज़ के साथ साथ बुक में भी पढ़ सकते हैं। यू कैन परचेज माई PDF जो सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है। इस PDF में सारे क्यू कार्ड्स हैं, उनके फॉलोअप क्वेश्चंस हैं और इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस और आंसर्स भी है। आप डायरेक्टली मुझसे संपर्क करके ये बुक खरीद सकते हैं। दिए गए मोबाइल नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 7433016809। You can purchase the book by contacting me directly on this number। तो अब देखेंगे कि जब हमें 1 मिनट का थिंकिंग टाइम दिया जाएगा तो हम जल्दी से पेपर पे क्या लिखेंगे। हु वॉज योर फ्रेंड में मैंने चाइल्डहुड फ्रेंड लिखा है। आप कुछ और भी लिख सकते हो, फ्रेंड इन माई लोकेलिटी, माई स्कूल फ्रेंड, एनीथिंग दैट यू विश टू राइट। यू कैन ऑल्सो चेंज द जेंडर ऑफ योर फ्रेंड डिपेंडिंग अपॉन योर कन्वीनियंस। मैंने अगर ही बोला है, आप शी भी बोल सकते हो। Where were you at that time? At a cafe. You can also change this. You can say I was at my friend's home. या फिर we were at college. If we were maybe watching a movie. You can say anything that you feel is comfortable for you. What was the conversation about? Setting goals in life. जीवन के लक्ष्य सेट करने के बारे में conversation था, ऐसा हम बोलने वाले हैं आज। Explain why do you think it was interesting? It was a turning point to achieve my target. So मेरा जो लाइफ का टारगेट है उसको अचीव करने के लिए ये जो बातचीत मैंने अपने दोस्त के साथ की थी that acted as a turning point। तो चलिए अब क्यू कार्ड को समझ लेते हैं। I remember this one very very clearly। मुझे ये बहुत ही अच्छे से याद है। This was one of the priceless conversation that I ever had with someone। ये एक बहुत ही कीमती, बहुत ही अमूल्य बातचीत है जो मैंने कभी किसी के साथ की थी। इट वॉज अबाउट सेटिंग गोल्स इन लाइफ एंड वर्किंग हार्ड टू अचीव दैम। सो हमने यहाँ पे थर्ड क्यों आंसर कर दिया पहले कि हमारी जो बातचीत थी वो किसके बारे में थी, जीवन में लक्ष्य सेट करने के बारे में और उनको अचीव करने के लिए, उनको हासिल करने के लिए मेहनत करने के बारे में। आई हैड दिस कन्वर्सेशन विथ माई चाइल्डहुड फ्रेंड। His name is ABC and we have grown up together and we have been to the same school as well। So यहाँ पे you have answered the first cue कि आपने ये conversation अपने childhood friend के साथ की, उसका नाम ABC है। मैंने ABC लिखा है क्योंकि you can put the name of your friend whichever name is convenient for you to use। और हम लोग एक साथ बड़े हुए हैं और एक ही स्कूल में हमने साथ में पढ़ाई भी की है। अब हम सेकंड क्यों आंसर करेंगे कि जब हमने ये बातचीत की तो हम कहाँ थे। बोथ ऑफ अस वर हैविंग स्नैक्स इन अ कैफे एंड वर डिस्कसिंग लाइफ व्हेन आवर कन्वर्सेशंस सडनली टर्न्ड सीरियस एंड मीनिंगफुल। हम एक कैफ़े में, एक कॉफ़ी शॉप में नाश्ता कर रहे थे और अचानक हमारा जो डिस्कशन था उसने एक गंभीर स्वरूप ले लिया और एक अर्थपूर्ण स्वरूप ले लिया। Actually, we were laughing whilst looking back at our carefree school days and suddenly my friend expressed his concern about our future। Actually ऐसा हुआ कि हम हंस रहे थे स्कूल के दिनों को, बिंदास केयरफ्री यानी बिंदास स्कूल के दिनों को याद करके, और अचानक से मेरे फ्रेंड ने चिंता व्यक्त की कि क्या होगा हमारे फ्यूचर का। We felt that we should be focused and have a goal in life। We started writing down our dreams and goals and talked about how specific, realistic, अचीवेबल एंड मीनिंगफुल दे वर। हमें लगा कि हमें लाइफ में फोकस्ड रहना चाहिए और हमारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। तो फिर हम जल्दी से लिखने लगे कि हमारे सपने क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है और क्या हमारा जो लक्ष्य है
वो स्पेसिफिक है, यानी कि क्या वो विशेष है, क्या वो रियलिस्टिक है, क्या वो वास्तविक है, अचीवेबल है, यानी ऐसा है कि हम उसको प्राप्त कर पाएंगे, एंड मीनिंगफुल है या नहीं, अर्थपूर्ण है या नहीं। वी ऑल्सो हैड अ डिस्कशन अबाउट द टाइम डेडलाइन ऑफ थिंग्स दैट वी वॉन्ट टू अचीव इन लाइफ। हमने ये भी डिस्कस किया कि जो भी हमें चाहिए उसकी डेडलाइन क्या है। ऐसा तो नहीं है कि लाइफ टाइम उसको अचीव करने के लिए हम मेहनत करते रहेंगे, हम कब तक इसको अचीव कर लेंगे लाइफ में, इसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया। We jotted a plan of the resources that we have and the efforts that we will make to reach where we want to. हमने एक प्लान बनाया और देखा कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज यानी साधन संपत्ति, यानी कोई स्किल है अगर हमारे पास, किसी का सपोर्ट है या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट, टाइम, ऑल दीज आर रिसोर्सेज। और हमने देखा कि हमारे गोल को अचीव करने के लिए हम कौन से एफर्ट्स लगाने वाले हैं। अब हम बताएंगे कि हमारा कन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग क्यों था। मैंने फीलिंग्स भी ऐड कर रखी है, भले ही ये क्यू कार्ड के बुलेट्स में हमें फीलिंग्स के बारे में पूछा नहीं गया है, लेकिन जस्ट इन केस अगर आपको पूछा जाए या फिर आपके पास बोलने के लिए अगर थोड़ा समय बच जाए तो आप फीलिंग्स को भी ऐड कर सकते हो। सो दिस द फॉलोइंग पार्ट इज अबाउट व्हाई द कन्वर्सेशन वाज इंटरेस्टिंग एंड हाउ वी फेल्ट अबाउट इट. It was a conversation which was not only interesting but very stimulating and enriching. So ये जो conversation था वो सिर्फ interesting ही नहीं था लेकिन बहुत ही stimulating और enriching था, यानी मन की एनर्जी को उत्तेजित करने वाला था और बहुत ही उम्दा conversation था. It was a very rich conversation. It gave us a new direction and hopes for life. ये जो conversation था उसकी वजह से हमें जीवन की नई direction मिली, नई दिशा मिली, नए hopes मिले. This was the very first time when we saw life on a serious note. ये पहली बार हुआ कि हमने जीवन को गंभीरता से लिया. We also told each other our strengths and weaknesses. The entire conversation was positive, inspiring and full of new visions and promises. And that is what made it fascinating. हमने एक दूसरे को अपनी strengths यानी हमारी जो ताकत थी, हमारी जो अंदर जो खूबियाँ थी वो भी बताई और एक दूसरे की कमज़ोरियाँ भी हमने शेयर की. पूरा जो कन्वर्सेशन था वो बहुत ही सकारात्मक था, बहुत ही एक दूसरे को प्रेरित करने वाला था और नई दृष्टि हमें मिले वैसा था. और ये चीज़ ये डिस्कशन को, ये कन्वर्सेशन को बहुत ही दिलचस्प बनाता था. फैसिनेटिंग यानी इंटरेस्टिंग, दिलचस्प. On that day I felt a strange emotion. I felt that there is a purpose of my life and that I am capable of achieving that purpose and reaching new height. उस दिन मुझे एक बहुत ही विचित्र इमोशन फील हुआ. मुझे लगा कि मेरे जीवन का एक लक्ष्य है और मैं केपेबल हूँ अपने लाइफ के पर्पस को अचीव करने के लिए और एक नई ऊंचाई हासिल करने के लिए. I felt very satisfied from within that my friend felt exactly the same how I did and that both of us were together charged to reach our life goals. So although it was a conversation about life goals, it was a turning point in our lives and we are on our toes from that day and will not stop until we achieve our target. मुझे अंदर से भीतर से बहुत ही satisfaction फील हुआ कि मेरा दोस्त भी मेरी तरह ही सोचता है और हम दोनों को एक अंदर से एनर्जी मिली, हम दोनों चार्ज हो गए हमारे लाइफ के लक्ष्य को हासिल करने के लिए. सो भले ही ये कन्वर्सेशन लाइफ के गोल्स के बारे में था लेकिन हमारे लिए ये एक टर्निंग पॉइंट था जिसमें जिस दिन के बाद हम अपने अपने कदमों पे रहे. वी वर ऑन आवर टोज, यानी हम मेहनत करते रहे और हम अब तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम हमारा टारगेट अचीव ना कर ले. सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे आइडियाज़ पसंद आते हैं तो मुझे लाइक देना मत भूलिए. इस क्यू कार्ड से रिलेटेड जो फॉलोअप क्वेश्चंस हैं उसके वीडियो की लिंक मैं जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाने की कोशिश करूँगी. आप अगर मेरी बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्टली फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं. एंड इससे रिलेटेड जो दूसरा क्यू कार्ड है सिमिलर आइडिया वाला, उसकी लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैंने लगा दी है. ऑल द बेस्ट.